व्यस्तता का जीवन जीते जीते जब हम 60 की तरफ बढ़ते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। कोई नियमित काम नहीं, एक उबाऊ दिनचर्या जिसमें शामिल है बाजार से सब्जी लाना, पोते पोतियों को बस स्टॉप तक छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ उन अच्छे पुराने दिनों को याद करना, अनगिनत मेडिकल चेकअप, काउंटर पर घरेलू बिलों का भुगतान करना। बुजुर्गों में दूसरों को समझाने की बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर उनकी सुनवाई करी जाए, सुनता कम है कोई, बुजुर्गों की कम सुनते हैं। उनको सोचते हैं भी ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई अकल नहीं है। कई अपना आत्मसम्मान खोने लगते हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि समाज के लिए अब उनका कोई सार्थक योगदान नहीं है। यंग एज में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, किंतु जिस समय इंसान थोड़ा बुढ़ापे में आता है उस समय आम सामाजिक व्यवहार को देखते हुए अमीरों के भी घरों को देखा, गरीबों के भी घरों को देखा, तो एक चीज़ देखने को मिलती थी कि कुछ जो अमीर घरों के लोग हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों से नेग्लेक्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा वो हमारा सारा जीवन ये होता है कि हम बच्चों को ये करें वो करें, और उसके बाद हम देना ही सीखते हैं, हमेशा ही देते रहते हैं। उनके बच्चे हो जाते हैं, हम उनको भी पालते रहते हैं कि शायद हमारे अपने बच्चों का बचपन आ गया सामने। किंतु बुढ़ापे में आकर क्या स्टेज आती है, जब तक लड़के अपने अपने कामों में लग गए, लड़कियां अपना ब्याही गई, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनका जीवन क्या बन जाता है, वो एक कमरे में पड़े हैं। भारत में 9 करोड़ लोग 65 साल की उम्र से ऊपर हैं और 2026 तक ये आंकड़ा 11 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएगा। पर क्या जनसंख्या का ये बड़ा वर्ग सचमुच निष्फल और चर्चा या दूसरों से सहानुभूति पाने का विषय मात्र है? बिल्कुल नहीं। भारत में अब कई जगहों पर बदलाव आ रहा है। बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अब आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने खुद के संघ बना रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अन्य जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। With every month we celebrate the birthday of the members born during the month. That is the last Monday of the month. And those who have completed 70, 75, 80, 85 and so on, after every, we honor them also. बुजुर्ग अपने जैसे लोगों के बीच अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। वो एक दूसरे के जन्मदिन और ऐसे अन्य अवसरों को बड़े जोश से मनाते हैं। Date of birth 11 June 1912. I have a very compassionate mind and I'm always looking forward to help a person who is in need of any help, morally, physically or otherwise. ये यकीनन इनकी एक कहानी है। कहानी बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की। एक कहानी स्वयं सहायता समूहों की, जो बुजुर्गों में ये विश्वास जगाते हैं कि उनका जीवन अब भी रोचक और मूल्यवान है। मैं एक बिजनेसमैन परिवार से हूँ, जहाँ रिटायरमेंट का नाम नहीं है। सर्विस में तो रिटायरमेंट नाम का एक चीज़ है। तो कभी कभी मुझसे पूछते हैं आप सर्विस करते हैं ज़्यादातर लोग, तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं सर्विस करता भी और नहीं भी करता, मैं समाज की सर्विस करता हूँ। और मैं लोगों से भी यही चाहूँगा कि जैसे रिटायरमेंट के बाद एक चीज़ होती है रीटायर। आजकल जो है जैसे टायर, जो गाड़ियों के टायर होते हैं उन पे रीटायर होता है, तो मैं चाहता हूँ रिटायर के बाद वो रीटायर हो जाएं। टायर मतलब जो है काम करने का, मतलब रीटायर लगाकर और समाज का काम करें। मनुष्य बूढ़ा कभी नहीं होता। कभी कभी कहावत भी है कि घोड़ा और मनुष्य बूढ़ा नहीं होता, उसको खाने को मिलता रहे। तो मैं खाने के शब्द से दिमागी खाने की बात करता हूँ कि दिमागी खाना इतना हमें मिले, इतना वेल मिले कि हम अगर समाज के काम में जुड़े रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा। तो समाज में आजकल बहुत से लोग हैं, उनको
कहते हैं हमारा समय पास नहीं होता, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। बहुत अंतर है। कहते हैं तू किल द टाइम। कभी कभी एक बुजुर्ग है, मैंने कहा किल द टाइम बचपन में बता, कहता नहीं, टाइम इज किलिंग अस। कभी हम कहते हैं किल द टाइम, टाइम इज किलिंग अस। तो हमें वो टाइम जो किल कर रहा है उसको सेव करने के लिए हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। कई मामलों में वरिष्ठ नागरिक संघों ने बुजुर्गों को मात्र सहारा देने से कहीं आगे बढ़कर मदद की है। इन संघों की वजह से बुजुर्ग अब सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मसूरी में कई बुजुर्ग स्वेच्छा से मॉल रोड पर यातायात को नियंत्रित करते हैं। जरा से प्रोत्साहन से वो अनियंत्रित चालकों से अच्छी तरह निपट लेते हैं। बुजुर्ग अब समझ चुके हैं कि उन सब का मुद्दा एक ही है और कोई और नहीं, पर वो स्वयं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कई संघों को गैर सरकारी संगठनों जैसे कि हेल्पेज इंडिया से मदद मिली। हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाता है शहरों और गांवों में। शहरों में हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों को प्रोत्साहित करता है संघों और स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के लिए, जो कि उनकी जरूरतों के लिए आवाज उठाए। हेल्पेज इंडिया जैसा सभी लोग जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। समय समय पर हम लोग एक असेसमेंट भी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों का नीड क्या है, किस तरीके की उनकी आवश्यकता है। और अभी रिसेंट जो हम लोग ने सर्वे किया है और असेसमेंट किया, उसमें ये निकल करके आया है कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और हेल्थ के अंदर में भी ये पाया गया कि फिजियो केयर एक ऐसा एरिया है जहाँ बुजुर्गों की बहुत नीड है, उनको इस एरिया में सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और क्वालिटी फिजियोथेरेपी सर्विस डिलीवरी हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। मैं भोपाल की अगर बात करूं तो भोपाल में हालांकि कुछ सेंटर्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का सर्विस उनसे उम्मीद की जाती है उस तरीके का सर्विस वहां पर डिलीवर नहीं है। कुछ लोग फिजियो केयर इसलिए भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसमें काफ़ी पैसा है, फीस बहुत ज़्यादा है डॉक्टर का। सर्विस सेंटर में जाते हैं, थेरेपी लेते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इन सब चीज़ों को देख करके, आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए हेल्पेज इंडिया ने अपना फिजियो केयर सेंटर शुरू किया है। चिकित्सीय सहायता बुजुर्गों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। हेल्पेज ने कई संघों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की है और कई फिजियोथेरेपी सेंटर्स की स्थापना की है। आयु के हिसाब से बहुत सारी आ जाती हैं। 78 की एज हो जाने पे कोई ना कोई बीमारी, जैसे कि ब्लड प्रेशर ही एक यूनिवर्सल बीमारी होगी। वैसे तो अब मैं तो आप समझता हूँ कि ये बीमारी रही नहीं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि मैंने खुद अनुभव किया है, ये देखा है कि जब से मैं ये सेंटर को ज्वाइन किया है मुझे तो बीमारी भूल गई, वो सारी बीमारी दूर हो गई। तो अपने आप को एक्टिव और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में बहुत ही मज़ा है। इसमें सिर्फ फिज़िकल नहीं, जो मानसिक शांति मिलती है वो उसका तो कहना ही क्या है। वो तो आदमी को रात को ऐसी नींद, पहले तो बिल्कुल नींद आती नहीं थी, इतनी डिस्टर्ब नींद होती थी। दूसरे के जाना, एक डॉक्टर के पास दूसरे जाना, वैद्य के पास जाना, कहीं होम्योपैथ के जाना, वो सब अपनी अपनी दवाइयाँ देते थे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। अब जब से ये ज्वाइन किया है मैंने, मैं तो देख के हैरान हूँ कि किस तरह मुझे रात को इतनी गहरी नींद आती है कि कमाल है। इन संघों ने हेल्पेज इंडिया द्वारा स्थापित किए गए कई फिजियोथेरेपी सेंटर्स का प्रबंधन कार्य भी संभाल लिया है। कई ने अपनी गतिविधियों का विस्तार कर लिया है और ये संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। After having many interactions, many discussions with the SCAs, I found that working with senior citizens association rather than NGOs is more encouraging, more interesting. So we have started age care project from the Shimla only. We have started elders helpline, we have started physiotherapy center. Now our next step was to how to sustain these projects actually, especially the physiotherapy centers. Again I had discussion with Shimla Senior Citizen Association, Solan Senior Citizen Associations, and we kept the condition that after 6 months we will hand over this complete physiotherapy unit to these SCAs.
So after having with these many discussions and interactions with these SCAs, they agreed and how to sustain this physiotherapy center, this aged care project. They were really now they were able to sustain this project, especially Shimla and Solan. After 6 months, they have started their own. They are raising their own funds. They are motivated, and they are motivating other senior citizen associations all over Himachal. Not only all over Himachal, but all over India. So I hope that this project, and especially working with SCA, within 1 or 2 years, within 2 years, we would be able to complete all the states in India. इनका ये प्रयास एक उदाहरण है समाज के लिए। ये हमें सिखाता है कि एकता में ही बल है और यही रास्ता है आत्मनिर्भरता की ओर। बुजुर्ग इन संघों या समूहों की स्थापना अपने आस पड़ोस में ही कर सकते हैं। हर संघ को एक सांविधिक निकाय के रूप में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। हालांकि एक पंजीकृत संघ निश्चित रूप से इनका रिकॉर्ड रखता है। बुजुर्गों की समस्याएं काफी आम और सीमित हैं। वो हमसे ज्यादा नहीं मांगते। हेल्पेज इंडिया आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, पर पहला कदम आपको उठाना है। जब साथी कोई नहीं तेरा, हम तेरे साथ हैं। अब हाथों में आया हाथ तेरा, अब हाथों में आया हाथ तेरा, और कदम भी साथ हैं। कदमों से कदम मिला के हम दुख दर्द जो अपने बांटेंगे। कदमों से कदम मिला के हम दुख दर्द जो अपने बांटेंगे। कोई हो ना हो यहाँ अपना, अपना एक जहां बनाएंगे। कदमों से कदम मिला के हम दुख दर्द जो अपने बांटेंगे।